अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम अरसल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अल खैर एकेडमी। और हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का जो एक सिलसिला है उसका आज लेक्चर नंबर 16 है, आप देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। आज के लेक्चर में हम इसको हाफ रीड करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सो बुक्स आपके सामने होपफुली ओपन होंगी, मैं इसको रीड करता हूँ, आप मुझे सुनिएगा और लेट्स स्टार्ट। There came to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, a thousand tangled recollections of old times. ओके, अगर हम प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो लास्ट जब था हम लोग लास्ट लाइन में थे, तो जो चिप्स था आफ्टर रिटायरमेंट उसकी क्या आदत थी कि वो न्यू जो टीचर से या स्टूडेंट्स हैं उनको चाय पर बुलाकर उनसे बातचीत करता था। तो इसी तरह दो न्यू टीचर्स आए, उन्होंने चिप्स से बातचीत की चाय पर, और जब वो जाने लगे तो उनमें से एक टीचर ने कमेंट पास किया कि चिप्स जो है वो तो एक टिपिकल बैचलर है। उसको यूं लगा कि चिप्स क्या है, एक बैचलर है। उसके जहन में यूं आया कि शायद ये कुंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई। तो जब उसकी ये बात सुनी तो चिप्स के जहन में वो सारी बातें आ गई। जब उसकी शादी जब हुई कैथरीन के साथ तो वो सारा टाइम उसे याद आ गया। तो यहीं से वो उसकी कह लो कि मेमोरीज का सिलसिला शुरू हुआ। देयर केम टू हिम, उसे ख्याल आया, उसकी याद में आया, स्टिर्ड बाय द वार्मथ ऑफ द फायर, जिसे आग की गर्माहट ने हरारत दी थी, एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी, और चाय की हल्की हल्की खुशबू ने उभारा था। किस चीज को? अ थाउजेंड टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम, हजारों उलझी हुई यादें पुराने वक्तों की। आग के सामने चाय पीते हुए उससे पुराने वक्तों की हजारों यादें याद आ गईं जो उसके जहन में उलझी हुई थी, टैंगल्ड थी। स्प्रिंग, द स्प्रिंग ऑफ 1896, बहार, मौसम बहार 1896 का। ही वॉज 48, वो 48 बरस का था। एन एज, एक ऐसी उम्र एट विच द परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगन्स टू बी प्रेडिक्टेबल, जिसमें इंसान की आदत का परमानेंट होना, मुस्तकिल होना समझा जा सकता है। इस एज में इंसान की आदत में मुस्तकिल मिजाजी आ जाती है। Because 48 is a good ripe age. He had made for himself a warm and busy corner of life. उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा एक्साइटेड और एक मसरूफ सिलसिला शुरू कर लिया था, ढूंढ लिया था। क्या? ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, he went up to the lake district. वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया विद राउडन, अपने कोलीग राउडन के साथ। आ कोलीग जो कि कोलीग था। दे वॉक एंड क्लिम्ब फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते तक क्लिम्बिंग करते रहे, हाइकिंग करते रहे, until राउडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस, यहाँ तक कि राउडन को किसी फैमिली बिजनेस की वजह से जाना पड़ा। चिप्स स्टेड ऑन अलोन एट वेस्टेल हेड, चिप्स वेस्टेल हेड पर अकेला रुक गया। वेयर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस, जहाँ वो एक छोटे फार्म हाउस में ठहरा। वन डे, एक दिन जब राउडन चला गया तो चिप्स तो वहीं मौजूद रहा, उसी तरह हाइकिंग करता रहा। तो एक दिन जब वो हाइकिंग कर रहा था, वन डे क्लिम्बिंग ऑन ग्रेट गैबल, जब वो ग्रेट गैबल माउंटेन का नाम है, पहाड़ पर जब वो चढ़ रहा था, ही नोटिस्ड अ गर्ल, उसने महसूस किया, नोटिस किया कि एक लड़की है, वेविंग एक्साइटेडली, वेविंग हाथ हिला रही है, एक्साइटेडली बड़े पुरजोश अंदाज से, फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज, डेंजरस खतरनाक लुकिंग दिखने वाला, लेज मीन्स कॉर्नर, जो खतरनाक नजर आने वाले कोने पे खड़ी हाथ हिला रही है। जिसने देखा तो ग्रेट गैबल पर एक खतरनाक कोना है जहां पर एक लड़की खड़ी हाथ हिला रही है। तो चिप्स को यूं लगा कि शायद वो किसी मुश्किल में है और मदद तलब कर रही है। थिंकिंग शी वॉज इन डिफिकल्टीज, सोचते हुए कि वो किसी मसले में है, he hastened towards her, तो वह जल्दी से उसकी जानिब दौड़ा। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में, स्लिप हिमसेल्फ, खुद ही फिसल गया, एंड wrenched his ankle, और उसके टखने पर मोच आ गई। रिमेंबर वो 48 ईयर्स का है, he is no more young. As it turned out, she was not in difficulty, जब पता लगा कि तो उसको वो बिल्कुल भी डिफिकल्टीज में नहीं थी at all, but was merely signaling to a friend farther down the mountain, महज वो सिग्नल दे रही थी, इशारा कर रही थी अपने फ्रेंड को जो कि नीचे, बहुत नीचे माउंटेन में नीचे थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लिम्बर, वो लड़की जो हाथ हिला रही थी वो तो एक्सपर्ट क्लिम्बर थी। बेटर इवन देन चिप्स, हालांकि चिप्स से भी अच्छी। हु वॉज प्रिटी गुड, जो कि बहुत अच्छा था। Thus he found himself the rescued instead of the rescuer.
बस क्या हुआ कि उसने खुद को रेस्क्यूड पाया, मतलब जिसने किसी को रेस्क्यू करना था वो खुद क्या बन गया कि उसको कोई आकर रेस्क्यू करे इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर, एंड नीदर रोल वाज वन फॉर विच ही हैड मच रिलिश, और दोनों में से कोई भी रोल उसे इतना पसंद नहीं था, ना तो वो किसी को बचाना चाहता था, ना ही वो चाहता था कि कोई उसको आकर बचाए। फॉर ही डिड नॉट ही वुड हैव सेड केयर फॉर वुमेन, चूंकि वो कहता था कि उसे वुमेन की इतनी परवाह नहीं है। ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज विद देम, वो उनके पास या उनकी कंपनी में कभी भी रिलैक्स फील नहीं करता था। एंड दैट मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, और वो खतरनाक मखलूक वुमेन के बारे में कहता है मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात होना शुरू हुई थी, द न्यू वुमेन ऑफ द 90s, 19वीं सदी की नई खातून, filled him with horror, तो उसे खौफ आ जाता था जब भी वो 19वीं सदी की वुमेन के बारे में सुनता या बात करता तो उस पर खौफ तारी हो जाता। He was a quite conventional person, चिप्स पुराने ख्यालात का, कंजर्वेटिव थिंकिंग रखने वाला इंसान था, कन्वेंशनल पर्सन था, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, जब से ब्रुकफील्ड जैसी एक सेफ जगह से वो देखता था दुनिया को, ब्रुकफील्ड में बैठे बैठे ऑब्जर्व करता था, सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशंस, तो उसे नापसंदीदा इनोवेशंस नजर आती थी, इजादात नजर आती थी जो कि उसको डिस्टेस्टफुल लगती थी, पसंद नहीं आती थी। देयर वाज अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ, एक शख्स था, एक राइटर था इंग्लैंड का जिसका नाम बर्नार्ड शॉ था, who had the strangest and most reprehensible opinion, जिसकी opinions regarding women और the freedom of women बहुत अजीब थी according to चिप्स, ठीक है, reprehensible थी, अनलाइकेबल थी, नापसंदीदा थी चिप्स के लिए। देयर वाज इब्सन टू, एक और राइटर था इब्सन, हेनरिक इब्सन, विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, जिसके प्लेस बड़े डिस्टर्बिंग थे चिप्स के लिए। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज फॉर बाइसाइकिलिंग, और ये बाइसाइकिल चलाने का एक नया जुनून, विच वाज बीइंग टेकन अप बाय वुमेन इक्वली विद मैन, जो कि अब मर्दों के बराबर औरतें अदा कर रही थी, उस रोल को प्ले कर रही थी बाइसाइकिल चलाने का। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम, चिप्स को ये नई मॉडर्ननेस और फ्रीडम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिकॉज ही वाज अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। ही हैड अ वेग नोशन, उसके दिमाग में बड़ा क्लियर एक नोशन, ख्याल, ओपिनियन, आइडिया था, वेग बड़ा क्लियर था। क्या? इफ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट, जब कभी भी उसके जहन में वो ख्याल बना, दैट नाइस वुमेन वर वीक, कि जो अच्छी खवातीन हैं वो कमज़ोर होती हैं, टिमिड, शर्मीली होती हैं, शाय होती हैं, एंड डेलिकेट, और वो बड़ी फ्रिजाइल, नाजुक होती हैं। उसके जहन में क्या था? वुमेन के बारे में ओपिनियन थी कि अच्छी वुमेन कमज़ोर, शर्मीली और नाजुक होती हैं, एंड दैट नाइस मैन, और अच्छे जो मर्द हैं, ट्रीटेड देम, उनसे सलूक करते हैं, विद अ पोलाइट, नर्म लहजे में, बट रादर डिस्टेंट शिवरली, और जरा फासले से ये बहादुरी करते हैं। He had not therefore expected to find a woman on Great Gable, इसीलिए उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट गैबल पर उससे कोई सी खातून से सामना होगा, बट हैविंग इनकाउंटर्ड विद वन हु सीम टू नीड मैस्कुलाइन हेल्प, और बिल्कुल भी ऐसी वुमेन नहीं होगी जिसको किसी मैस्कुलाइन, किसी मेल हेल्प की ज़रूरत होगी। इट वाज इवन मोर टेरिफाइंग, ये बात और टेरिफाइंग, डरा देने वाली थी, दैट शी शुड टर्न द टेबल्स, उसने तो बाजी ही पलट दी, उस लड़की ने बाजी ही पलट दी। कैसे? बाय हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करके, जिसको चिप्स ने समझा कि मदद की जरूरत है, उसने चिप्स की मदद करके बाजी ही पलट दी। फॉर शी डिड, क्योंकि उसने ऐसा किया, शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, उसे, उस लड़की को और उसकी दोस्त को ऐसा करना पड़ा। ही कुड स्कार्सली वॉक, बिकॉज जब चिप्स के टकने पर मोच आई तो उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल था। एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टेल, उसको वेस्टेल के हम स्टीप ट्रैक पर, सीधे ट्रैक पर लाना बड़ा मुश्किल काम था। सो स्टूडेंट, जो हमने क्वेश्चंस कवर किए उसको देखते जाए हम। वेयर डिड चिप्स गो इन 1896, कहाँ गया वो? आपको पता, लेक डिस्ट्रिक्ट गया। विद होम चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, चिप्स किसके साथ गया था? he went with Rowden, which was a colleague of Chips. Who was Rowden? वो कौन था? He was a colleague of Chips in Brookfield. What did Chips see on the Great Gable? Great Gable पर Chips ने क्या देखा? He saw a girl waving hand excitedly, and Chips thought that she might need some masculine help.
व्हाट वर चिप्स व्यूज अबाउट वुमेन? यस, चिप्स के वुमेन के बारे में क्या व्यूज थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द व्यूज ऑफ चिप्स रिगार्डिंग वुमेन वर कंजर्वेटिव। ठीक है, वो पुरानी सोच रखता था। जो मॉडर्नेस थी या जो फ्रीडम थी रिगार्डिंग वुमेन, चिप्स उसको पसंद नहीं करता था। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आप इसने इसको गौर से सुना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।